तो चलिए हमारा अगला शब्द देखते हैं। आज का वर्ड है मटीरियलिज्म। ओके, तो मटेरियलिज्म एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है एक ऐसी सोच, एक ऐसी टेंडेंसी जहां लोग ना मटेरियल पोजेशंस मतलब पैसा, गाड़ी, कपड़े ये सब और फिजिकल कंफर्ट यानी शारीरिक आराम को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। किससे ज्यादा? स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल वैल्यूज से। आसान भाषा में कहें तो जब चीजें खरीदना और आराम की जिंदगी जीना मन की शांति या कुछ नया सीखने से ज्यादा जरूरी हो जाता है ना, उसी सोच को मटेरियलिज्म कहते हैं। सोचिए जरा, क्या हम अपने आसपास ऐसा होते हुए देखते हैं? तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है कि आज की दुनिया में ना बहुत सारे लोग मटेरियलिज्म से ही प्रभावित हैं। उनके अंदर हमेशा एक चाहत रहती है कि उनके पास लेटेस्ट गैजेट्स हों। यहाँ पर जो फ्रेज है ना, ड्रिवन बाय मटेरियलिज्म, इसका मतलब है कि उनके कामों के पीछे, उनके डिसीजंस के पीछे भौतिकवाद ही सबसे बड़ा कारण है। चलिए अब पूरा सेंटेंस इंग्लिश में सुनते हैं। In today's world, many people are driven by materialism and the desire to own the latest gadgets. एक और बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि उस इंसान का मटेरियलिज्म इतना ज़्यादा था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने एक ऐसी हाई पेइंग जॉब चुन ली जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और किसके बदले? एक क्रिएटिव करियर के बदले, जिससे वो सच में प्यार करता था। तो देखिए, यहाँ साफ साफ चॉइस थी और उसने पैसे को पैशन से ऊपर रखा। यही तो है मटेरियलिज्म। अब इसे इंग्लिश में सुनिए। His materialism was so strong that he chose a high-paying job he disliked over a creative career he loved. अब ये सेंटेंस देखिए, इसमें एक किताब का जिक्र है। कहा जा रहा है कि ये किताब आज की मॉडर्न सोसाइटी में बढ़ते हुए मटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज करती है, यानी उसकी आलोचना करती है। क्यों? क्योंकि जैसा कि सेंटेंस में लिखा है, आजकल सक्सेस को यानी सफलता को सिर्फ इस बात से नापा जाता है कि आपके पास कितनी दौलत है। यही तो मटेरियलिज्म का साइड इफेक्ट है ना? तो पूरा सेंटेंस इंग्लिश में कुछ ऐसा है: द बुक क्रिटिसाइजेज द ग्रोइंग मटेरियलिज्म इन मॉडर्न सोसाइटी वेयर सक्सेस इज ऑफन मेजर्ड ओनली बाय वेल्थ। और आप जानते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने भी किया था। उनका एक बहुत ही पावरफुल कोट है। वो कहते हैं कि मटेरियलिज्म का जहर, अ पॉइजन, हमारे नौजवानों की यानी यूथ की रगों में, उनकी वेन्स में इंजेक्ट किया जा रहा है। सोच के देखिए, उन्होंने मटेरियलिज्म की तुलना एक जहर से की है जो हमारी युवा पीढ़ी को अंदर से खोखला कर रहा है। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, द पॉइजन ऑफ मटेरियलिज्म इज बीइंग इंजेक्टेड इनटू द वेरी वेन्स ऑफ आवर यूथ। ओके, तो अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी वो शब्द जिनका मतलब लगभग सेम होता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं कंज्यूमरिज्म, यानी बस चीज़ें खरीदते जाओ खरीदते जाओ। फिर है एक्विजिटिवनेस, यानी चीज़ें हासिल करने की बहुत तेज इच्छा। और वर्ल्डलीनेस, जिसे हम आम भाषा में दुनियादारी कहते हैं। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्मिकता। देखिए कितना क्लियर डिफरेंस है। एक तरफ है चीज़ें और दूसरी तरफ मन की शांति, बिल्कुल उल्टा। इसके अलावा है आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद, और एस्केटिसिज्म, जिसका मतलब है सारी भौतिक चीज़ों को त्याग देना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।